गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम आपको प्रिज्म के बारे में बताते हैं कि प्रिज्म क्या है। दो समतलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो समतलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म की परिभाषा है। तो इसके अनुसार चलिए हम आपको चित्र बनाते हैं। यहाँ पे आपका चित्र है। BC यहाँ पे देखिए AB तथा AC, AB और AC अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ है और अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है वो प्रिज्म का कोण है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण होता है। तो यहाँ पे अपवर्तक कोण ए प्रिज्म का कोण है। कोण ए प्रिज्म का कोण है। स्पष्ट है। दो समतलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो ये आपके अपवर्तक पृष्ठ है, समतल है और ए बी तथा ऐसे अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो ये कोण आपका प्रिज्म का कोण है। BC को प्रिज्म का आधार कहते हैं। BC को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये प्रिज्म का आधार है। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, चलिए इसको समझाते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाते हैं आपको। इसकी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन यहाँ चित्र से दिखाते हैं। ये आपका प्रिज्म है ABC। इस पे दो अभिलंब खींच देते हैं, नॉर्मल जिसको कहते हैं, N1 और N2। इस प्रकार यहाँ पे आपतित किरण यहाँ पे आती है, प्रिज्म पे पड़ती है ऐसे। तो अब ये आपका माध्यम है और ये सघन माध्यम है। इसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, बाहर निकलेगी, फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब इसका नाम रख देते हैं PQ, यहाँ पे R और S इसका नाम लिख देते हैं। तो ये आपका आपतन कोण है, I से दिखाएंगे इसको, और इसको निर्गत या निर्गमन कोण भी कहा जाता है। I से दिखा देंगे। आपका अपवर्तन कोण R और इसको हम दिखा देंगे R डैश से। यहाँ पे E नाम दे देते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार से इसमें होता है। किरण आरेख किस प्रकार से खींचते हैं। अब विचलन को इसमें समझते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे PQ आपतित किरण
आर एस निर्गत किरण, पी क्यू आपकी आपतित है और आर एस निर्गत किरण है। यहाँ पे देखिए विचलन कोण समझते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से दिखाते हैं। कैसे बनता है समझ लेते हैं। आपतित किरण को ऐसे प्रिज्म के अंदर आगे बढ़ाएं और ये निर्गत किरण को ऐसे पीछे बढ़ाएं, तो इसके बीच में जो कोण बनता है इसे विचलन कोण कहेंगे। ये विचलन कोण है। तो कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे। आपतित किरण को आगे तथा निर्गत किरण को पीछे, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर इन किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन क्या होता है समझ लीजिए। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से दिखाते हैं। एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। ये आपका हो गया न्यूनतम विचलन कोण। अब आपसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा जाता है। अच्छा, न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए क्या कंडीशन होते हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश होता है और आर बराबर आर डैश होता है, तब डेल्टा को डेल्टा एम लिखा जाता है। ये रहेगा तो इस स्थिति में डेल्टा को डेल्टा एम लिखते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये फार्मूला होता है आपका एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान में साइन ए अपान 2। ये फार्मूला ये होता है आपका। और पतले प्रिज्म के लिए सूत्र डेल्टा एम बराबर होता है एन माइनस 1 इंटू ए। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर और लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।